ये जो आप देख रहे हैं परेश रावल जी का घर है 1980 के दशक से लेकर अभी तक इन्होंने अपनी दमदार एक्टिंग के दम पर करोड़ों लोगों को हंसाया है और इसी के साथ ही इन्होंने विलेन के रूप में भी दमदार किरदार निभाए हैं। हेलो बाबूराव है? नहीं, देवी प्रसाद है। बोल साला, रख दिया तो भी बात कर। इस शख्स को भला कौन नहीं जानता, कॉमेडी हो या विलेन का किरदार, इन्होंने हर किरदार को जिया है और अपने जीवन में इतना पैसा कमाया है कि इन्हें आज किसी चीज की कमी नहीं है। इन दोनों के लफड़े पे मेरे को क्यों फंसा के रखा है? उठा ले रे बाबा, उठा ले। मेरे को नहीं रे, इन दोनों को। आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे परेश रावल जी का घर और इसी के साथ हम आपको उनकी संपत्ति के बारे में भी जानकारी देंगे। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के आखिर तक। अगर तेरा दिमाग गर्म होगा तो तू क्या कर लेगा? मैं बोल रहा था कि एक बार अगर मेरा दिमाग गर्म हो गया ना तो ठंडा भी फटाफट हो जाता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि परेश रावल जी का जन्म 30 मई 1955 में महाराष्ट्र के गुजराती ब्राह्मण परिवार में हुआ था। परेश रावल जी के पिता का नाम दयाल रावल और माता का नाम धनलक्ष्मी था। जब परेश रावल जी बहुत छोटे थे तब उनके पिता दयालाल रावल मुंबई शिफ्ट हो गए थे। परेश रावल जी ने अपनी पढ़ाई मुंबई से ही की थी। उन्होंने मोंजी कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स से सिविल इंजीनियरिंग तक की पढ़ाई की है। परेश रावल जी फिल्मी दुनिया में आने से पहले गुजराती थिएटर में भी काम किया करते थे। उन्होंने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत फिल्म होली से की थी, जो कि काफी सफल भी हुई थी। 50 लाख मांगे थे और ये थैली में 50 लाख लेकर आए। सर, लाख लाख के 50 चेक होंगे सर। इनकी पत्नी का नाम स्वरूप संपत है और उनके 2 बच्चे भी हैं, आदित्य और अनिरुद्ध। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं। परेश रावल जी के घर के सामने यह है सबसे बेहतरीन कॉमेडियन परेश रावल जी का घर। परेश रावल जी इसी बिल्डिंग में पिछले 30 साल से रहते हैं। 8 मंजिल का उनका ये बिल्डिंग है, पर उनका फ्लैट 4थे फ्लोर पर है। हमारे धंधे में गलती, एरर, मिस्टेक, भूल चूक किसी भी चीज की गुंजाइश नहीं है। अपनी दमदार अदाकारी के दम पर ये इंडस्ट्री के बड़े स्टार बन गए। आपको हम बता दें कि इसी बिल्डिंग के बगल में अनिल कपूर जी का, अनुपम खेर जी का और कार्तिक आर्यन जी का भी घर है। तो ऐसा कहा जा सकता है कि ये लोग उनके पड़ोसी ही कहलाएंगे। उनकी ये सफेद कलर की बिल्डिंग है और काफी शानदार बिल्डिंग है। इसके अलावा भी परेश रावल जी का सेट फेसिंग में एक और घर है जिसकी कीमत करोड़ों में है। ये बिल्डिंग जो आप देख रहे हैं, इस बिल्डिंग का नाम सुभद्रा है। इसी बिल्डिंग में वे अपने फैमिली के साथ 4थे फ्लोर पर रहते हैं। आइए लिफ्ट दे देता हूँ। लिफ्ट का क्या काम? हम तो ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं ना। लिफ्ट लेके ऊपर थोड़ी जा। आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो परेश रावल जी का बिल्डिंग है वो मुंबई के जुहू इलाके में है। जुहू मुंबई का बहुत ही पॉश इलाका माना जाता है, जहां पर बड़े पैमाने पर फिल्म इंडस्ट्री के लोग रहते हैं। फिलहाल इनकी उम्र 69 की हो चुकी है और इनकी अगली फिल्म जो आने वाली है उसका नाम है फिर हेरा फेरी पार्ट 3। तेरा दूर का नजर कमजोर है। बता दो वो का है? वो गोल गोल राउंड वाले वो चांद है। चांद है ना? तो और कितना दूर देखेगा बुड़बक। इनकी कुल संपत्ति की अगर बात करें तो इन्होंने पीछे 30 साल से फिल्म इंडस्ट्री में काम करके काफी अच्छा पैसा कमाया है और उन पैसों को सही जगह पर निवेश भी किया है। आज के समय में इनकी कुल संपत्ति 300 करोड़ की बताई जाती है। आपको इनकी कौन सी फिल्म का किरदार सबसे ज्यादा पसंद है, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। इन दोनों के लफड़े पे मेरे को क्यों फंसा के रखा है? उठा ले रे बाबा, उठा ले। मेरे को नहीं रे। हेरा फेरी के हिट होने के बाद इसका सीक्वल साल 2006 में रिलीज हुआ था, जिसका नाम फिर हेरा फेरी था। इसमें भी परेश रावल साहब ने काम किया था। अब जल्द ही इसका तीसरा पार्ट भी आने वाला है, जिसकी शूटिंग चल रही है। भले ही परेश रावल को पॉपुलैरिटी बाबू भैया के रोल से मिली, लेकिन अब उन्हें यह किरदार बिल्कुल पसंद नहीं है। अपने एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि वो अपने निभाए सभी किरदारों को पसंद करते हैं, लेकिन अब वो बाबू भैया के रोल से बोर हो चुके हैं और इससे पीछा छुड़ाना चाहते हैं। आप अभी हेरा फेरी का जिक्र कर रहे हैं। वो गले का फंदा है यार। वो आपको एक बात मैं बोलूँगा, बड़ा आपको ताज्जुब हो गई, मैंने कभी किसी को बताई नहीं है। मैं 2007 में विशाल भारद्वाज जी के पास गया। विशाल भाई, 2006 में पार्ट 2 रिलीज हो गई। विशाल भाई, मेरे पास एक फिल्म है, मुझे इसकी जो इमेज है ना, मुझे इससे छुटकारा चाहिए। सेम गेटअप के अंदर अलग किस्म का रोल, और आप करके दे सकते हैं मुझे। तो क्या बात, क्यों मतलब नहीं, मुझे अभी क्या होगा, जो भी आता है उसके दिमाग में हेरा फेरी है, जो भी आता है। तो मुझे तो, मैं एक्टर हूँ यार, मुझे फंसना नहीं है इस दलदल में। मुझे एक छुटकारा चाहिए। तो यार परेश भाई, मैं रीमेक नहीं करता हूँ। ओके फाइन, आई अंडरस्टैंड।
फिर मैं गया 2022 में आर बाल्की के पास, मैंने बाल्की में कुछ करके दो ना, इसको मुझे कुछ तोड़ के दो ना, ये नहीं तो कुछ दूसरा, कुछ इसी गेटअप में मुझे दूसरा एक कैरेक्टर दो यार, नहीं तो मुझे ये दम घुटता है। चलिए अब आपको बताते हैं कि कैसे इन्होंने मिस इंडिया से प्यार किया और शादी किया। हो सकता है कि आप में से कियों को यह बात ना पता हो कि परेश रावल की वाइफ स्वरूप संपत साल 79 में मिस इंडिया का खिताब अपने नाम कर चुकी है। पति की तरह इनकी पत्नी स्वरूप भी फिल्मी दुनिया से जुड़ी रही है। इसके अलावा वो कॉमेडी, टीवी शो, ये जो है जिंदगी का भी हिस्सा रह चुकी है। अपने एक इंटरव्यू में परेश रावल जी ये बता चुके हैं कि जैसे ही उन्होंने स्वरूप को देखा, उन्हें पहली नजर में ही उनसे प्यार हो गया। इसके बाद इन्होंने अपने एक फ्रेंड से कहा कि एक दिन वो उनसे शादी जरूर करेंगे, पर फिर भी 12 साल उन्होंने डेट किया और फाइनली साल 87 में शादी की। परेश रावल साहब की कॉमेडी में खास बात यह है कि वे बिना ज्यादा एक्सप्रेशन के भी दर्शकों को हंसा देते हैं। हेलो बाबूराव है? नहीं, दैवी प्रसाद है, बोल। साला रख दिया तो भी बात करता है। शाने नहीं रे बाबा, आपते बाबूराव गणपतराव आपते। इन दोनों के लफड़े पे मेरे को क्यों फंसा के रखा है? परेश रावल जी आज भी बॉलीवुड में सक्रिय हैं। इनकी उम्र आज 70 की हो चुकी है। अभी हाल ही में इन्होंने फिल्म हंगामा 2 और आंख मिचौली में काम किया है। उनके फैंस हमेशा उनकी नई फिल्मों का बेसब्री से इंतजार करते हैं। आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको इनकी कौन सी फिल्म का किरदार सबसे ज्यादा पसंद है। मुझे पहले से ही लग रहा था कि ऐसा ही गड़बड़ होगा। ऐसा ही चलता रहा तो एक न एक दिन हमारा ही गेम हो जाएगा। कलेजा ठंडा हो गया मेरा। सॉरी सर, गलती से मिस्टेक हो गया। तो दोस्तों, ये थी परेश रावल साहब की जिंदगी की कहानी, उनकी पत्नी, बच्चे और संपत्ति की जानकारी। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत और लगन से कोई भी मुकाम हासिल किया जा सकता है। पहले मुझसे पूछ तो लिया होता कि मैं कौन हूँ, मैं कितनी मुश्किल से यहाँ से भागा था। शट अप! पहली मुलाकात तो मैं समझ गया था कि तुम्हारे जैसे बेवकूफ इस दुनिया में पैदा नहीं हुए हैं। शट अप! अभी तक मेरा गुस्सा खत्म नहीं हुआ है। गधा, जाहिल, गंवार, उल्लू, कमीना, अनपढ़। खबरदार जो आगे ग्लास भी कहा तो साला वैसे इतनी परेशानियां हैं। रवीना कौन, करिश्मा कौन, उस मुसीबत से निकले नहीं कि अब एक नई मुसीबत। अंकल कौन? क्या ये तुम्हारी खानदानी बीमारी है? अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर हो सके तो इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर भी जरूर करें। आप हमें कमेंट करके बताएं कि अगली कहानी आप किस कलाकार की सुनना और देखना चाहते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी फरमाइश जल्द से जल्द पूरी करें। आप देख रहे थे आपका अपना YouTube चैनल बॉलीवुड बायो। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।